क्या दक्षिण के ताले खोलने के लिए बीजेपी गुजरात की चाबी का सहारा लेगी? क्या सोमनाथ के आशीर्वाद से तमिलनाडु में पार्टी अपनी पैठ बनाने जा रही है? क्या है बीजेपी का तमिलनाडु के लिए सोमनाथ प्लान? हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में उस सियासी हलकों में चल रही चर्चा के बारे में जो अगर सच साबित हो गई तो कर्नाटक के बाद दक्षिण के दूसरे बड़े राज्य तमिलनाडु में भी बीजेपी की पहचान और भी बड़ी बनने लगेगी। अब आपको बता दें कि ऐसी चर्चा आखिर क्यों हो रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने अप्रैल के महीने में काशी संगम की तर्ज पर सौराष्ट्र तमिल संगमम के आयोजन का फैसला किया है। इस आयोजन से गुजरात और तमिलनाडु के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए रिश्तों को मजबूत बनाया जाएगा। गुजरात और तमिलनाडु के प्रमुख शहरों में ये सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस संगमम से पहले तमिलनाडु के 9 शहरों में रोड शो भी आयोजित किए जाएंगे। ये रोड शो इसी महीने यानी कि मार्च की 25 और 26 तारीख को होंगे। इन्हें तमिलनाडु के चेन्नई, मदुरई, डिंडीगुल, परमकुडु, सलेम, कुंभाकोनम, तंजावुर और त्रिची में रखा गया है। इन रोड शो को केंद्र एवं गुजरात के मंत्री वहां पर मौजूद रहकर अपनी अगुवाई में चालू करेंगे और तमिलनाडु में रहने वाले लोगों को गुजरात आने का न्योता देंगे। तो इधर सौराष्ट्र तमिल संगमम के मुख्य कार्यक्रम सोमनाथ में होंगे। केंद्र सरकार ने सौराष्ट्र तमिल संगमम और द फाउंडेशन स्टोन्स आर बीइंग लेड। अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या दक्षिण में बीजेपी के विस्तार का द्वार भी भगवान सोमनाथ के आशीर्वाद से खुलेगा। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि संगमम से पहले सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एक मोबाइल ऐप तैयार किया जिसके जरिए गुजरात के सोमनाथ समेत 3 तीर्थ स्थानों के लाइव दर्शन किए जा सकेंगे। इस मोबाइल ऐप का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। इतना ही नहीं, एक और पहल करते हुए सोमनाथ से दक्षिण के 51 मंदिरों को जोड़ा गया है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से दक्षिण को सोमनाथ से जोड़ने के ऐलान हुए हैं उसके बाद से चर्चा है कि बीजेपी अब भगवान सोमनाथ का आशीर्वाद लेकर दक्षिण में विस्तार पर निकलने के मूड में है। कई राजनीतिक पंडित, राजनीतिक विश्लेषक भी ये मानते हैं कि बीजेपी सांस्कृतिक आयोजनों के जरिए अपनी पैठ बनाने में मास्टर है। ये पार्टी की अपनी एक अनूठी विशिष्टता है। चाहे बात राष्ट्रवाद की हो या फिर संस्कृति की, बीजेपी इसको भुनाने में काफी आगे रहती है। काशी संगम का प्रयोग पिछले दिनों में काफी सफल रहा था और इसी को देखते हुए बीजेपी को उम्मीद है कि केंद्र सरकार के सौराष्ट्र तमिल संगमम कार्यक्रम से उसे तमिलनाडु में भी फायदा हो सकता है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बात कुछ और है। उनका कहना है कि यह तो साल 2024 की तैयारी है। क्या पता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार दक्षिण से चुनाव लड़ें। यह बात क्यों कही जा रही है, इसके पीछे भी एक आधार है। कुछ महीने पहले मीडिया में खबरें आई थी कि पीएम मोदी 2024 में रामनाथपुरम से चुनाव लड़ सकते हैं। यह सीट क्यों? क्योंकि 2019 में चुनाव जब इस सीट पर हुए तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने इस पर जीत हासिल की थी, लेकिन दूसरे नंबर पर बीजेपी थी। IUML को 44.08% वोट मिले थे तो बीजेपी के उम्मीदवार को 32.16%। तो देखा जाए अगर बीजेपी सीट पर थोड़ी भी मेहनत करती है तो वो यहां कमल खिला सकती है और बात अगर पीएम मोदी की उम्मीदवारी की हो जाए तब तो तस्वीर बिल्कुल ही बदल जाएगी। दरअसल तमिलनाडु में 3 लाख से भी ज्यादा गुजराती रहते हैं। वे तमिलनाडु के विकास में भागीदारी तो रखते ही हैं, वो गुजराती संस्कृति के ध्वजवाहक और ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। इस कार्यक्रम के जरिए वो लोग भी मोबिलाइज होंगे। और रही बात सोमनाथ की, तो तमिलनाडु के लोगों का भी सोमनाथ से जुड़ाव है। ऐसे में यह कार्यक्रम दोनों राज्यों के लोगों को जोड़ेगा। और राजनीतिक फायदे की जहां तक बात हो तो जो भी पार्टी सत्ता में होती है, जाहिर सी बात है कि वो अपने विस्तार के बारे में सोचती है। और कई विश्लेषक, कई राजनीतिक पंडित ये भी कहते हैं कि अगर बीजेपी भी ऐसा ही सोच रही है तो इसमें क्या गलत है। अब आपको बता दें कि सोमनाथ को ही क्यों चुना गया। अगर आपके मन में भी सवाल आया है तो यह बात जान लीजिए, ये बात आपको याद भी होगी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी रथ यात्रा की शुरुआत भी सोमनाथ से ही की थी। इसके अलावा पार्टी की दूसरी बड़ी यात्राएं भी सोमनाथ से ही शुरू होती हैं और सोमनाथ से किए गए बीजेपी के प्रयोग हमेशा से पार्टी को परिणाम देते आए हैं। तमिलनाडु या दक्षिण भारत के लोगों की भगवान शिव के प्रति खास श्रद्धा है। ऐसे में जब पीएम मोदी के दक्षिण से चुनाव लड़ने की अटकलें हैं और पार्टी भी विस्तार पर नजरें जमाए हैं,
तो सौराष्ट्र तमिल संगमम के आयोजन को लेकर राजनीतिक चर्चा होना तो लाजमी है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।